हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बायो एलिमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल हैं लाइफ के लिए। तो आज हम लोगों ने उससे नेक्स्ट पढ़ना है बायो मॉलिक्यूल्स। तो टॉपिक पे जाने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उनकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटम से। तो बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और 4 काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये 4 काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि 2 वर्ड्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो जो स्मॉल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और उनमें शुगर, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा बायो मॉलिक्यूल्स का यूनिट भी हो सकते हैं। किस तरह के अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएं तो वो एक बहुत बड़ा बायो मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म कर सकते हैं। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, डीएनए और भी बहुत सारे हैं, तो इनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक ओवरव्यू दे दूं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर इनकी आगे 4 काइंड्स आती हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर उसके बाद स्मॉल जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनमें शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स में होते हैं। जो लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनमें स्टार्च आते हैं, प्रोटीन आते हैं, डीएनए आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।